आज के वीडियो में हम जानेंगे पोषण ट्रैकर अपडेट के बाद पोषण ट्रैकर में कैसे नई गर्भवती महिला का पंजीकरण करना है। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए और उसके बाद इसको लॉगिन करके चलते हैं हम बेनिफिशियरी में। तो बेनिफिशियरी को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको प्रेग्नेंट वीमेन का मतलब गर्भवती महिला का सेक्शन दिख रहा है, उसे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। मतलब पूरी सूची आ जाती है भाई और बहनों गर्भवती महिला की। हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे क्योंकि हमें गर्भवती महिला का पंजीकरण करना है। ये पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको ये अंडरस्टूड लिखा है उसको क्लिक कर लेना है और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर जिसका कि आप पंजीकरण कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालिए और मोबाइल नंबर डाल के हम प्रोसीड कर देंगे और इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वेस्ट ओटीपी भेजेंगे, तो जो नंबर आपने डाला है उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी 4 अंकों की। उस ओटीपी को आपको यहाँ डाल देना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जिस तरह से आप ई-केवाईसी करते हैं। मेरी पहचान का ये पेज, इस पेज में आपको लाभार्थी का आधार डाल देना है और ये लाल कैप्चा जो लाल कलर में लिखा हुआ है इस कैप्चे को खाली वाले बॉक्स में आपको भर देना है। कैप्चा भरते समय ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग या नंबर गलत ना हो और इसके बाद यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट करते ही देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी डालनी है और जो ये 4 अंक का आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा है भाई और बहनों, इसी नंबर पर ओटीपी जाएगी। मतलब यही नंबर आधार से लिंक है लाभार्थी का, तो इसी नंबर पर ओटीपी जाएगी और लाभार्थी से ओटीपी ले करके आपको डाल देना है। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। डिजी लॉकर का ये पेज जो आता है वो अपने आप हटता चला जाता है, आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं 1 मिनट से भी कम का समय लगा और लाभार्थी की ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलेंगे फेस का वेरिफिकेशन करने के लिए, चेहरा प्रमाणीकरण करेंगे। तो इसे क्लिक करते हैं और इस तरह से आप देखेंगे ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर पर जो नाम है आधार नंबर सहित शो करने लगा है। अब हम चलेंगे कैप्चर फोटो के लिए, इसको क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट कर लेना है और दूसरा पेज ओपन होगा फोटो लेने के लिए भाई और बहनों, मतलब कैमरा ओपन हो जाएगा। तो कैमरा ओपन हो जाएगा, लाभार्थी को आप खड़ा करेंगे, पीछे दीवार एकदम प्लेन होनी चाहिए, लाभार्थी का फेस स्ट्रेट हो और आंखें उसकी ब्लिंक करती हो, तभी जा कर के फेस ये सही से ले पाएगा। अब देखिए इमेज ली जा चुकी है और ये फोटो आधार के साथ यहाँ पर लग गई है और हम इसको कर लेते हैं यहाँ से वेरीफाई। अब वेरीफाई करने में कुछ समय लगता है भाई और बहनों, कभी कभी वेरीफाई एक बार में हो जाता है, कभी कभी 1 बार से 2 बार 3 बार भी लगता है। तो एक बार में ये वेरीफाई नहीं हुआ, फिर हम ट्राई अगेन करेंगे और इनका वेरीफाई करेंगे फेस। नेटवर्क की वीकनेस के चलते भी नहीं होता है कभी कभी एक बार में। तो ये देखिए हमने दोबारा इमेज ले ली है इनकी वेरीफाई करने के लिए, हमने क्लिक कर दिया है। अब ये नेटवर्क थोड़ा वीक ही चल रहा है बहनों क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। और फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, लाभार्थी का चेहरा प्रमाणीकरण कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे नए रजिस्ट्रेशन के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा भाई और बहनों और इस पेज में अब आपको जो बायोडाटा मांगी जाती है क्रम से आपको वो सारा बायोडाटा आपको भर देना है। सहाना बानो का हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं भाई और बहनों, तो यहाँ जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी डाल देनी है। इनका आवास रेसिडेंट परमानेंट है ये डाल देना है। इनकी एलएमपी डेट कैलेंडर में जा कर के आपको डाल देनी है। जो भी ये तो आप प्रेग्नेंट वीमेन से पूछेंगी तभी एलएमपी डेट आपको पता चल पाएगी। तो जो इनकी एलएमपी डेट हो वो एलएमपी डेट आपको डाल देनी है। इनका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, जो भी है वो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मांगता है कि पहला बच्चा है या पहले से मिसकैरेज हुआ है, कुछ भी, तो सारी चीज़ें आपको सही सही डाल देनी है। और एक नई चीज़ ये भी है भाई और बहनों कि जब तक आप गर्भवती की पहली एएनसी की डिटेल नहीं डालेंगी
मतलब डेट नहीं डालेंगी तब तक आप रजिस्ट्रेशन गर्भवती महिला का नहीं कर पाएंगी। तो एएनसी की डेट आपको, मतलब पहली एएनसी कब कराई है गर्भवती महिला ने, मतलब प्रसव पूर्व जांच गर्भवती महिला ने पहली बार कब कराई है, उसकी डेट भी आपको डालनी होगी। किसी भी गर्भवती महिला का जब आप पंजीकरण करेंगे तो बिना पहली एएनसी की डेट डाले आप गर्भवती महिला का पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पंजीकरण करने से पहले, अगर पहली बार आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला आई है तो उनसे बात कीजिए कि कभी उन्होंने जांच कराई है या नहीं। अगर उन्होंने जांच कराई है तो उसकी डेट आप यहाँ पर एएनसी की डाल दीजिए। अगर नहीं कराई है तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जब टीकाकरण होता है तो इनकी जांच कराइए, मतलब एएनसी कराइए, प्रसव पूर्व जांच, तभी जा कर के आप गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। और एएनसी जब कराती हैं तो उनका वजन भी लिया जाता है, लंबाई ली जाती है, गर्भवती महिला की हीमोग्लोबिन की जांच कराई जाती है। वो सारा चीज़ आप एक रजिस्टर पर तो अपनी गर्भावस्था की देखभाल वाले रजिस्टर में लिखती ही होंगी। इस इंफॉर्मेशन को डाल दीजिए, मतलब गर्भवती महिला की हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, मतलब लंबाई और वजन कितना है, और इनकी हीमोग्लोबिन कितनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भर देनी है। ये चीज़ें अब हुई हैं बहनों कि एएनसी की डेट आपको डालनी होती है, वजन, लंबाई और हीमोग्लोबिन गर्भवती महिला की आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप नया पंजीकरण गर्भवती महिला का कर पाएंगी। और उसके बाद हम यहाँ से, और अब हम कर देते हैं यहाँ से इसको सबमिट। और आप देख पा रहे हैं कि बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है भाई और बहनों, और है डन करके हम चलते हैं, देखते हैं कि गर्भवती महिला का पंजीकरण हुआ है या नहीं। इसके लिए हम सबसे पहले बेनिफिशियरी में जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से देखिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ है, हम इसको क्लिक करते हैं रिफ्रेश करने के लिए। ये रिफ्रेश हो जाएगा। कभी कभी शो नहीं करता है तुरंत, जब हम गर्भवती महिला या किसी भी लाभार्थी का पंजीकरण करते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं तो ये शो हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं। देखिए हमने सहाना बानो का किया था तो ये रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप लोग भी गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए।